देखिए, हमारे पास 2 तरह से अलग-अलग तरीके से शिकायत आई थी और उनमें कमी-बेश एक ही बात कही गई थी जो अनियमितताओं की। तो मैंने एक-एक डॉक्यूमेंट जाँचा उनका और सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए, उनके वैलिड हैं, सारे सर्टिफ़िकेट्स हैं उनके पास, सारी परमिशंस हैं, फायर एनओसी वग़ैरह सब कुछ है और उनके जो एडीए से परमिशन ले रखी है, नक्शे पास हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन है, वो भी वैलिड है। पीसीपीएनडीटी में और जो एटॉमिक एनर्जी वाला सर्टिफ़िकेट होता है क्योंकि ये रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, वो है। जो उनकी एक्स-रे मशीन्स हैं, उनकी सोनोग्राफ़ी मशीन, एमआरआई, सीटी सबके वैलिड रजिस्ट्रेशंस हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी उनका रजिस्ट्रेशन है। तो बेसिकली और डॉक्टर्स के सबके डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और कोई ऐसा नहीं पाया गया कि उसमें कुछ डोलझाल हो, है ना? मैंने पेशेंट्स के इंटरव्यू भी लिए, वो सभी संतुष्ट थे और किसी भी मरीज़ ने ये शिकायत नहीं करी कि हम पे किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है या फिर हमसे ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं किसी भी स्कीम से पैकेज से ज़्यादा। तो कुल मिला के ये कि वो ठीक कार्य कर रहे हैं और नियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और जो मरीजों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे कोई अनियमितता नहीं पाई गई। हम लोग अभी आर्या न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल में बैठे हैं। इसकी शिकायत आई थी अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी अनियमितताओं की, और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो शिकायत की गई थी, तो हमने उन्हीं बिंदुओं के ऊपर उनकी जांच करी है। हमारे कार्यालय से, विभाग से जो भी किसी प्राइवेट चिकित्सालय के जो भी कंसर्निंग विभाग होते हैं जिन्हें हम एनओसी या लाइसेंस वगैरह देते हैं, मैं उनको सबको साथ लेकर आई हूँ। जैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए डॉक्टर मनीष है मेरे साथ, आयुष्मान आरोग्य योजना और आरजीएचएस के लिए डॉक्टर प्रगति है मेरे साथ, टेपन जी हैं, ओम प्रकाश टेपन जी जो पीसीपीएनडीटी देखते हैं। साथ ही हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अकाउंट्स वाले भी हैं, ताकि वो इनकी सबकी जांच कर सके कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। तो हम सब ने एक फिज़िकल राउंड लिया, पूरे हॉस्पिटल को देखा और उसके बाद सारे कागज़ चेक किए इनके। तो जो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। पहला इनके पॉइंट था, मेरे पास 2 शिकायतें अलग अलग, लेकिन कुल मिला के बिंदु सेम ही है आगे पीछे करके। तो पहला था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सर्टिफिकेट की प्रमाणित फ़ोटो मतलब वो नहीं है इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिन्यूअल हो चुका है इनका 1 साल तक के लिए। आगामी अगस्त तक इनका रिन्यूअल वैलिड है, उसके बाद इनको वापस कराना होगा। उसके बाद आता है जो फायर एनओसी। तो फायर एनओसी इनकी लास्ट वीक एक्सपायर हुई थी, उससे पहले ही इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था और वहाँ से जो मैसेज है वो मैंने देखा है। ठीक, उसके बाद है इनके स्वामित्व का जो डॉक्यूमेंट है वो भी इनके पास है, वैलिड है, इनका स्वामित्व है, पूरा ये कॉर्पोरेशन बना हुआ है। उसके बाद है आरजीएचएस लाभार्थी और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि पहले चिरंजीवी योजना थी। उसमें ये शिकायत थी कि ये लोग मरीजों पर जो जैसे जितना पैकेज है उससे ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, जबकि अभी हमने इंटरव्यू किए जो भी भर्ती मरीज है इन योजनाओं के अंतर्गत, तो एक ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं करी थी और हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, बिलिंग वगैरह सब ली है, तो उसमें कोई नहीं पाया गया। अगला इनका पॉइंट था जो एईआरबी पंजीकरण के साथ साथ जो रेडिएशन रोकने के लिए बार्क की गाइडलाइंस है उसके बारे में, तो वो सब फॉलो हो रही है। साथ ही साथ इनकी सीएम मशीन, एक्सरे मशीन्स जो फिक्स्ड, मोबाइल, एमआरआई, सीटी स्कैन सभी के पंजीकरण हो रखे हैं और वो 2029 तक वैलिड हैं सभी। और सोनोग्राफी का भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो भी वैलिड है। इसके साथ ही साथ इनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी इनके पास पूरे 5 साल के लिए है। इसके बाद इनकी शिकायत थी कि दबाव डाला जाता है मरीजों पर कि ये सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाए। तो ऐसा एक तो ये न्यूरो सर्जरी के लिए है हॉस्पिटल, जिसमें कि न्यूरो सर्जरी की जो भी केसेस होती है उसमें सबसे बड़ा हमारे सहारा ही सीटी एमआरआई का ही होता है। ये उसी तरह से है जैसे कि मतलब टॉर्च की रोशनी में देखने जैसा। तो दबाव तो नहीं डाला जाता, किसी भी मरीज़ ने दबाव की शिकायत नहीं करी है। हाँ, वो प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके पास इन हाउस सुविधा मौजूद है, तो ये इसी को प्रेफर करते हैं मरीज़ स्वयं। अदरवाइज़ अगर वो बाहर से भी करा के लाए तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके
उसके बाद में AERB का मैंने आपको बता ही दिया। जो चिकित्सक इनके ऑन रोल हैं उनके सबके डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए, नर्सिंग स्टाफ के भी किए, और जो भी चिकित्सक ऑन रोल हैं उनके सबके डॉक्यूमेंट्स पूरे वैलिड हैं। आगामी 5 साल, 8 साल, 10 साल तक उनके RMC सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं अलग अलग समय के लिए। फिर एक इसमें ये था कि नगर निगम और ADA से जो बिल्डिंग बाईलॉज वगैरह की पालना नहीं हो रही है, तो इनके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, परमिशंस हैं, सबकी नक्शा इनका अप्रूव्ड है। और एक शिकायत और थी कि ये बिना फूड लाइसेंस के इनका कैंटीन रन हो रहा है, तो उसके बारे में इनके पास MOU है ममता स्वीट से। तो ममता स्वीट के खुद के पास अपना लाइसेंस है और इनका MOU हो रखा है, तो उसमें पूरी शर्तें और सब कुछ है, उसकी भी कॉपी है हमारे पास। तो मोटे तौर पे अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और जो भी चेक किया है, जो OPD और IPD इनका स्क्रॉल निकाला है मैंने, और जो भी पेमेंट्स का वो हमने अकाउंट्स में देखा है, उससे लग रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। यहाँ पे बिल्कुल नियमों से कार्य हो रहा है, बिल्डिंग भी नियमों से बनी हुई है, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी सही है। तो एक तरह से ये हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और मरीजों का संतुष्टि का स्तर भी अच्छा है। एक मरीज तीसरी बार यहाँ आया है, उसको बार बार कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मैंने मरीजों की भी इंटरव्यू ली है। ICU भी अच्छे से मेंटेन है, OT में साफ़ सफाई वगैरह, हॉस्पिटल की साफ़ सफाई सब कुछ अच्छे मानकों पे है। तो कोई अनियमितता जो शिकायत के बिंदु थे उसके अलावा भी इसमें कोई शिकायत के बिंदु नहीं है। हमारे इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल यहाँ CMHO मैडम ने जो इंक्वायरी की, उसमें हमारे सारे तरह से सभी पेपर या डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से वैलिड हैं। कोई भी जो अफवाह फैलाई गई है वो बिल्कुल भी बेबुनियाद है, उसका रूट लेवल पे कोई भी तालमेल नहीं है और सभी मरीज यहाँ पर पूरी तरह संतुष्ट है। आप देख सकते हो सभी मरीज संतुष्ट है, इसलिए हमारे यहाँ की OPD का नंबर इतना ज़्यादा है। हम किसी पेशेंट को घर से ज़बरदस्ती बुला के नहीं दिखा सकते। कोई भी पेशेंट आपकी ज़बरदस्ती करने से घर अस्पताल नहीं आएगा। अगर आप किसी पेशेंट को आपसे फ़ायदा नहीं हो रहा तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये हमारा दर्शाता है कि लोगों का हमारे हॉस्पिटल फेथ है, वो आते हैं। ऐसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इनसे चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें इसको फ़ायदा होगा वो दोबारा भी आएगा, अपना इलाज कराएगा। तो क्या लगता है कि ये जो शिकायत है रजिस्टर की गई है कुछ ऐसा? वो मैं उनको जानता भी नहीं, जो बाबूलाल साहू है नाम कभी मैं मिला उनसे, उन्होंने अपने RTA जो डायरी होगी जो भी है उनका मोटिव है, पर हमारी तरफ से ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं अनियमितता नहीं पाई गई। ठीक।